अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे दोस्तों। तो ये वाला ब्लैक सूट के ऊपर जाली वाला डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीक़ाकार में लेके आया हूँ। तो काफ़ी दोस्तों की फरमाइश थी कि जाली वाला सूट आप डिज़ाइन लेके आएँ, कैसे बनाना है, क्या तरीक़ाकार है। तो ये बहुत आसान तरीका लेके आया हूँ। तो जो इसी फील्ड में काम करने वाले मेरे दोस्त अभी अभी आए हैं, वो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दें। तो इसका मुकम्मल तरीका अगर समझाता हूँ। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को स्किप ना करना, तो इंशाल्लाह आप ये आसानी से बना सकते हैं डिज़ाइन, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, इस तरीके से आपने ये कफ़ को फ़ोल्ड कर लेना ऊपर वाली साइड से। पौनी इंच का ये आपने फ़ोल्ड कर लेना है। और पौनी इंच का फ़ोल्ड करने का मेन मकसद ये है कि जो हमने काज करवाना है वो एक साइड पे आएगा, जाली वाली जगह पे नहीं आएगा, साइड पे आएगा। तो इसलिए हमने यहाँ से दरमियान में कटिंग नहीं करनी। इस तरीके से हमने जैसे ही फ़ोल्ड किया हुआ है उसी तरीके से हमने इसको रख के डबल तय में रख के इसको कटिंग कर लेना। और इतना मार्जिन हमने इस उड़ा देना है, मतलब कि इतनी स्पेस लाजमी रखनी है हमने। तो ये हमारा कफ था। तो सबका सेम तरीक़ाकार है। जैसे ही हमने इसको कटिंग करना है, दो दो पीस करने हैं, चाहे पट्टी है बैन है, तो इसको फ़ोल्ड करके कटिंग करना है। तो ये हमारा बैन है। और एक बात और नोट कर लें, हमने बैन शेप वाला नहीं कटिंग करना। ये जो शेप में बैन होता है वो वाला नहीं जाली में बनाना, हमने सीधा रखना है। सीधा बैन रख के कटिंग करना है, क्योंकि सीधे बैन में जाली आसानी से निकल जाएगी और जो शेप वाला बैन है उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखें, इस तरीके से आपने ये फ़ोल्ड किया हुआ है मैंने। तो इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करके इसको आपने दरमियान से कटिंग कर लेना है। उतनी ही बस स्पेस रखनी जितनी हमारी जाली चौड़ी होती है। तो ये हमारा बैन था। उसके बाद सेम यही तरीक़ाकार है सामने पट्टी का। सामने पट्टी, बैन और कफ है। तो बड़ा सिंपल सा काम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है और ख़ूबसूरत जाली बन जाती है। किस तरीके से कैसे बनेगी, आप मुकम्मल वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। तो ये ब्लैक सूट है, ये देखें। इस तरीके से आपने इसको कहाँ से कैसे फ़ोल्ड करना है ये आप ज़रा नोट करें। तो अच्छे तरीके से हम इस कपड़े को सीधा कर लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं। और उसके बाद ये हमने उतना ही पीस कटिंग कर लेना है जो हमारे कफ़ के नीचे फोल्डिंग वाला पीस होता है। ये हमारे कफ़ के दो पीस हैं, ये नीचे फ़ोल्ड करने वाले पीस हैं और जहाँ पे हमने ये पेस्ट करना है। और ये बात आप नोट कर लें, छोटा पीस आपने साइड पे रख देना है, पौन इंच वाला, और जो कफ़ का चौड़ा पीस है उसको हम इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे। ये देखें, चौड़े पीस को हमने पेस्ट कर लेना है और छोटे पीस को हमने रख देना है। तो बड़ा सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। ये अखबार के साथ मैंने जाली बनानी है और बड़ा आसान तरीका है। अखबार के साथ बनाने वाली जाली कहीं से भी कोई बड़ी छोटी नहीं होती, जो ख़राब भी नहीं होती, एक लेवल की होती है। तो मुकम्मल लेवल की स्पेस होती है जाली में, वो ख़राब भी नहीं होती और डबल धागे की जाली होती है। तो ये देखें, इस तरीके से आपने ये ऐसे आपने पेस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको रख देना है और उसके बाद हम बैन पट्टी को भी इसी तरीके से हमने एक एक पीस पकड़ना है और एक पीस को फ़िलहाल पेस्ट करना है। ये देखें, ये हमारा बैन है। तो बैन का भी हम एक ही पीस को हम पेस्ट करेंगे, एक को हम रख देंगे। तो ये मैं उस हिसाब से पेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा नीचे फोल्डिंग वाला पीस भी रह जाए, हम अलग पीस ना लगाएं। तो पानी लगा के हम इसको अच्छे तरीके से बैठा लेते हैं। तो उसके बाद एक पैर का फासला रख के हमने इसको कटिंग कर देना है। ये देखें, इस तरीके से आपने। और ये देखें, अब हमने एक एक पीस कपड़े का लाजमी रखना है। जहाँ पे हमने दूसरे पीस को लगाना होता है वो सिर्फ पीस आपने कटिंग करनी है। जैसे कफ़ के मैंने किए हुए हैं पहले कटिंग, और ये बैन का पीस कटिंग मैंने कर लिया हुआ है। तो इस तरीके से ये पीस हमने लाजमी रखने हैं। तो अब बारी आती है सामने पट्टी की, तो उसको भी हम पेस्ट कर लेते हैं। और सामने पट्टी आप ये जहन में रख लें, नोट कर लें कि सामने पट्टी हमारी डबल पट्टी होगी, गुम पट्टी, क्योंकि जाली के ऊपर हमने ना कफ़ पे ना पट्टी पे कहीं पे भी काज नहीं करवाने, इसीलिए हमारी ये डबल पट्टी होगी। तो काज बटन नीचे आएंगे। तो ये
देखें ये तरीक़ाकार है। अब ये हमारे सामने पट्टी है तो हम उस हिसाब से इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हम जो पेस्ट कर लिया उस पीस को हमने एक पैर का छोड़ के कटिंग कर लेना है और एक पीस हमने कपड़े का लाजमी कटिंग करना है। ये देखें इस तरीके से। ये मैं आगे चल के समझाऊंगा आपको कि कपड़ा साथ रखना क्यों ज़रूरी है। तो ये बाकी के जो हिस्से हैं इसको हम बाद में पेस्ट करेंगे। फ़िलहाल हमने जो पेस्ट किया हुआ है और साथ हमने पीस पकड़ लेने हैं और मशीन की तरफ चले जाते हैं। तो ये आप ये हिसाब लगा लें, ये जो हमारी अखबार होती है, हम 4 पेज वाली अखबार होती है, हम उन्हीं 4 पीसों को फ़ोल्ड करके इस तरीके से हमने फ़ोल्ड कर लेना इस तरीके की मदद से। और ये इस तरीके से हमने 1.5 इंच का ये चौड़ाई बन जाती है और 1 सूत्र की इसकी जो स्पेस है जाली की उतनी ये स्पेस बन जाती है। तो अब ये देखें यहाँ जो हमारा पीस हमने कटिंग किया हुआ है कफ का बैन का पट्टी का, तो पहले पीस रखना है, उसके बाद हमने वो अखबार रखनी है, ठीक है। और पीस का हमने सिर्फ एक पैर बस फालतू बाहर की तरफ रखना है, बाकी पीस हमारा इस तरफ है। तो इस तरीके से ये देखें। अब हम वो जहाँ पे बुकरम पेस्ट किया हुआ है वो वाला पीस ऊपर रखेंगे, दरमियान में हमारी अखबार आ जाएगी। धागे को हमने टाइट कर लेना, थोड़ा सा टाँका बड़ा कर देते हैं हम। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। और अब जो सिलाई लगानी है बुकरम के बिल्कुल साथ होनी चाहिए और नीचे वाले पीस को भी हमने नज़र में रखना है। और दूसरी बात ये देखें, ये डबल धागा और ऊपर से सिंगल। तो ये बिल्कुल बुकरम के साथ रख के आपने सिलाई लगानी है। हमारी सिलाई इधर ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, बिल्कुल साथ होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त करके जाली निकलेगी। तो और ये देखें इस तरीके से आपने ज़रा एहतियात से सिलाई लगा लेनी है। इस पर कोई जल्दी नहीं है, नीचे अखबार है तो इसलिए ज़रा आराम से एहतियात से हम ये सिलाई लगाएंगे। ऊपर भी रेड धागा सिंगल है और नीचे डबल धागा है रिंग में। तो ये धागा जो है ये आम है, मतलब कि ये रेशमी धागा नहीं है। तो इस तरीके से मैंने ये सिलाई लगा ली है और आगे दूसरा अखबार का पीस रखूँगा तो अब साथ दूसरी सिलाई भी लगा लूँगा। तो मेन पॉइंट देखें, नीचे सादा पीस जो मैंने कटिंग किया हुआ था तो उसके ऊपर अखबार के ऊपर हमने ये बुकरम वाला पीस रखना है और बुकरम के बिल्कुल साथ जो पैर का हमने दबा छोड़ा हुआ है वही साइड बाहर रखनी है। ये देखें इस तरीके से आपने बिल्कुल साथ रख के बुकरम की सिलाई लगा लेनी है। और ये आप नोट करना है कि जो चीज़ें हमने मैं आपको बता रहा हूँ कि कपड़ा नीचे है और फिर अखबार, उसके बाद ये हमारा बुकरम वाला पीस है। ये बस यही चीज़ें आपने नोट करनी है। सिलाई तो आप लगा सकते हैं, टाँका थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है और थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है आम रूटीन से। तो उसके बाद ये देखें पेस्ट कैसे करना है, हमारा क्या तरीक़ाकार है। ये देखें अब वही पीस अब हमारा ऊपर आ गया हुआ है। जब हम इस्त्री पे आए हैं तो वही वाला पीस नीचे वाला ऊपर आ गया हुआ है। तो अब जो बुकरम का पीस हमने रखा हुआ था अब वो हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। और यहाँ पे पेस्ट करने से पहले आपने ये देखना है, अगर हमारा बैन है तो नीचे वाला भी बुकरम का जो एंड वाला कोना है इसके बराबर होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो हमारा काम ख़राब नहीं होगा। तो उसके बाद ये बुकरम जब हम पेस्ट कर रहे हैं ऊपर वाला पीस के ऊपर, तो ये भी जैसे हमने सिलाई बिल्कुल साथ रख के लगाई है तो इसी तरीके से हमने ये बुकरम को भी बिल्कुल साथ रख के सिलाई के पेस्ट कर देना है। तो अब ये एक बुकरम ऊपर आ जाना है कपड़े के और एक नीचे, मैं आपको दिखा देता हूँ, दरमियान में हमारा अखबार है। तो अच्छे तरीके से हम इसको पेस्ट करने के बाद अब क्या करना है ये देखें, ये इसको हमने दोनों तरफ से आपस में जोड़ के तो हमने इस अखबार को आराम से हाथ से इस तरीके से हमने इसको कट कर देना है। ये बड़ी आसानी से कटिंग हो जाता है। तो ये एहतियात के साथ हमने ये बिल्कुल साथ रख के कटिंग कर देना। ये कटिंग करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी जाली कैसे किस स्पेस में बनी है और किस लेवल पे बनी है, वो आप खुद नोट कर लेना। ये अब बाकी का जो अखबार है ये देखें, ये हम रख देंगे, आगे वाले पीसों में काम आएगा कफ पे। तो ये ऊपर से हमने हटा लेना है पीस। और अब ये देखें हमारी हो गई है जाली तैयार। ये हमारा काम है। तो ऊपर वाला जो पीस है ये देखें, जो हमने ये यहाँ से आपने इस्त्री लगा लेनी है, अपनी जगह पर बैठा देना है।
और अब मैं नीचे से आपको दिखा देता हूँ। अब ये तरीकाकार भी सेम वही है। तो कफ पे भी सेम यही तरीकाकार है। कफ का भी हमने ऐसे ही जाली पेस्ट करनी है, जाली निकालनी है, यही तरीकाकार सेम है अखबार की मदद से। तो आप ये पट्टी बैन को देख लें तो सेम यही तरीकाकार है। तो इसके आगे जो काम थोड़ा सा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन कहाँ कहाँ पे सिलाई लगानी है अब ये भी नोट कर लें, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे सिलाई लगानी है। बिल्कुल इसके जाली के किनारे पे भी एक एक सिलाई लगानी है आम सादी। और उसके बाद ये ज़रा एहतियात से आपने अखबार निकाल लेना है। बड़ी एहतियात से निकल भी जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। तो इस तरीके से ये देखें एक लेवल की जाली बन गई हुई है। तो ये बड़ा ख़ूबसूरत हमारा काम मुकम्मल होता है जाली वाला। उसके बाद ये देखें ये कफ़ है, तो कफ़ का भी सेम वही तरीकाकार है। तो ये कफ़ का भी वही सेम तरीकाकार है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अभी ये देखें, अब ये मैंने निशान लगा लिया हुआ है 4 इंच का, ये 3.5 इंच का, और काफ़ी भी 3.5 इंच का। ये निशान लगाने के बाद मैंने अब चांपे के लिए निशान लगाना है बगैर धागे से, जो आपको काफ़ी मरतबा दिखा चुका हूँ चांपे वाला काम। तो इस तरीके से ये मैंने निशान लगा लेना है। पट्टी का ठोके वाले हिस्से पे मैंने निशान लगाना है और बैन के दोनों एंड पे, कफ़ का यहाँ पे। तो ये देखें इसी के साथ मैंने चांपा भी मुकम्मल कर लिया। हमारा खूबसूरत डिज़ाइन होता है मुकम्मल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो ये हमारा मुकम्मल होता है जाली वाला डिज़ाइन। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हम आपको दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।